मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। और जो ये आज मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, ये आज इसलिए है कि जो बात मेरे को कल रात पता चली है, उस बात के बाद गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी जिन जिन के घरों में भी छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ ये वही वीडियो मेरी उनके तक पहुँचाओ। क्योंकि होने को देखो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कई होनी ऐसी होती हैं जिनको बुलावा हम खुद देते हैं। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं उनका ध्यान पूरा रखती हूँ। और जो बात मुझे रात पता चली है यार, उस बात के बाद मैं अपने बच्चों का और ज़्यादा ध्यान रखूँगी जितना मेरे से हो सका। क्योंकि माँ बाप सभी के ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी आंख बचा के ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिनसे कि माँ बाप का ज़िंदगी भर का रोना छोड़ जाते हैं। तो कल रात को इसके पापा ने जो बात मुझे बताई, उस बात के बाद मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई और वो बात दिमाग में घूमती रही। देखो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं ना। तो बात ये है कि हमारे ना जहाँ इसके पापा फड़ी लगाते हैं ना, वहाँ पे एक भैया हैं जो फड़ी लगाते हैं, वो जो कपड़े बेचते हैं। तो उनके ना घर सर्दियों में लड़की हुई थी और उससे पहले एक 4 साल की लड़की है। तो उसने मतलब 4 साल की लड़की है, तो ना आज से 1 डेढ़ महीना पहले ना उस लड़की ने क्या करा, खेल रही थी वो, मम्मी काम कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ना हमें टीवी वगैरह चला देते हैं, सोचते चलो बच्चा खेल रहा है हम काम कर लेते हैं ना। तो वो खेल रही थी, तो जैसे हम घर में दवाई लेते हैं ना, जैसे कभी बुखार की दवाई ले ली, दर्द की दवाई ले ली, जो बड़े लेते हैं ना, वो उसने ना खाने वाली चीज़ समझ के ना वो खा गई उसे। तो पता नहीं उसकी मम्मी को कैसे पता चला, पता नहीं वो बेहोश हुई या उसने उल्टियाँ करी। तो वो ना यहाँ पे चंडीगढ़ 32 सेक्टर में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसके पापा मुझे बोल रहे थे कि ना भैया की ना लड़की ने ना दवाई ले ली और ना तो बच्चों का पूरा ध्यान रखा। अगर मैंने बोला, मैं देखो दवाई और सिक्के मेरे घर में कहीं नहीं दिखेंगे, और बाकी रही और चीज़ छोटी छोटी, मैं कहूँ उनको भी मैं ना बहुत ध्यान रखती हूँ इसका कि वो ना ले। तो इसके पापा ने बताया कि ना विंदर भैया की लड़की ने ना कोई दवाई खा ली। मैंने बोला कौन सी दवाई थी? कह रहे देखो दवाई कोई भी हो, बड़ों की दवाई होती है ना, उसकी डोज ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ना बच्चे को हानि हो सकती है। तो उस लड़के का 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका इलाज चल रहा है। तो उसको ना मतलब कल उसकी लड़की की ना डेथ होगी। माँ बाप ने पूरी कोशिश करी बच्चे को बचाने की, लेकिन वो बच्ची नहीं बची। अब पता नहीं वो कौन सी दवाई थी कौन सी नहीं थी, लेकिन दवाई जो भी बड़ों की होती है ना, जो बड़े दवाई लेते हैं, प्लीज़ गाइज अपनी दवाइयाँ, सिक्के और प्लास्टिक की छोटी मोटी चीज़ें ध्यान से रखा करो। सच में कह रही हूँ, मेरे जो ऊपर जो बीतती है ना, क्योंकि बच्चे देखो सबके प्यारे होते हैं, है ना। तो अब जो होनी है हम खुद भी उनको टाल सकते हैं, लेकिन जो होना होता है वो तो देखो जो गाइज हो के रहता है। उस लड़की की इतनी उम्र थी, चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और सच में कह रही हूँ, दिल पे इतना फील हुआ है ना कि क्योंकि जो माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर उसको इतना बड़ा करती है, वो एक माँ ही माँ समझ सकती है। बहुत मतलब बहुत दुखी वाली बात है गाइज। अपने घरों में ना ऐसी चीज़ें ना प्लीज़ प्लीज़, अगर अभी भी आपके घर में कोई छोटी मोटी गोलियां पड़ी हैं ना, तो प्लीज़ उनको नहीं कि डब्बे में ना पूरी तरह कस के बांध के रख दो और बच्चों से बचा के रखो। मेरे ना आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि आने वाले टाइम में कहीं ना हो कि हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपने बच्चों से हाथ धो बैठें। तो प्लीज़ गाइज अपने घरों में ना दवाइयाँ और सिक्के और ये प्लास्टिक की वगैरह चीज़ें, छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं जो बच्चे मुंह में डाल के निगल सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखें। थैंक यू।